गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.7 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा था, जिसमें रेलगाड़ी की चाल और दूरी वाला सवाल था। आप उसके साथ में मैंने एक होमवर्क भी दिया था जो कि उसी के जैसा क्वेश्चन था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है 3.7, जो कि एक्चिक का चौथा नंबर क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान से, ये इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार आपको मिल रहा है तो ध्यान से आप देखेंगे। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। पंक्ति समझते हैं, जैसे आप प्रार्थना के समय स्कूल में खड़े होते हैं, वो पंक्ति हो गई। ठीक है, पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि प्रत्येक पंक्ति में हम लोग 3-3 विद्यार्थी अधिक कर दें तो एक पंक्ति उसकी घट जाती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो पंक्तियां 2 अधिक हो जाती है, मतलब 2 अधिक पंक्तियां हो जाती है, मतलब पंक्तियां बढ़ जाती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। आपने देखा होगा कि अगर पंक्ति में अगर खड़े हैं, जैसे मान लीजिए क्लास 10 के बच्चे खड़े हैं, 4 पंक्ति में खड़े हैं और 4 पंक्ति में ऐसे करके 5-6 बच्चे खड़े हैं 4 पंक्ति में। ठीक है, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे 4 पंक्ति में खड़े हैं, मतलब पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3 और पंक्ति 4। टोटल कितने बच्चे होंगे? तो 4 पंक्ति है, 4 पंक्ति, एक पंक्ति में 6 बच्चे, तो क्या होगा 4 पंक्ति में कितना हो जाएंगे? तो 4 गुणे 6, मतलब 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने बच्चे हो गए? 24 बच्चे। अर्थात हमने यहाँ देखा कि अगर हमें बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें पंक्ति की संख्या ज्ञात करनी होगी और साथ साथ में एक पंक्ति में बच्चों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी। तो वही चीज, जो चीज हमें ज्ञात करना है उसको हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो हमें बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो विद्यार्थियों की संख्या 2 चीज पर निर्भर है, पंक्ति की संख्या पर और एक पंक्ति में बच्चों की संख्या जो है उस पर निर्भर है। तो हम लोग दोनों को मान लेते हैं। हल माना कि, पहले पंक्ति मान लेते हैं, माना कि पंक्तियों की संख्या। ठीक है, पहले पंक्ति नहीं, पहले विद्यार्थी दे रखा है सब में, तो पहले विद्यार्थी। ठीक है, चलिए पहले पंक्ति मान लेते हैं। माना कि पंक्तियों की संख्या। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या में ऐसे करके है पंक्ति, तो इसकी संख्या हमने क्या मान ली? x। ठीक है, और एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं ये मान लेते हैं हम लोग। इसमें जैसे हमने 6 माना था तो उसमें क्या मानेंगे? y मानेंगे। तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बराबर हमने क्या मान लिया? y। कैसे हमने किया? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं अगर हमको विद्यार्थियों की टोटल संख्या ज्ञात करनी है तो हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी होगी, साथ में एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें विद्यार्थियों की टोटल संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा भाई? तो कुल संख्या x इंटू वाई, x इंटू वाई। क्लियर है? विद्यार्थियों की कुल संख्या x इंटू क्या हो जाएगा? y। अब बिल्कुल ध्यान से आप देखिए एकदम अच्छी तरीके से। आपने अभी से पहला वाला सवाल रेलगाड़ी की दूरी समय वाला प्राप्त किया था, वैसे ही सेम वही सवाल है। अब इसमें x हो गया एक पंक्तियों की संख्या और y हो गया एक पंक्ति में बच्चों की संख्या। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या x इंटू वाई। अब प्रश्न की पहली शर्त आनी है, बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। पहली शर्त क्या है? यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो
एक पंक्ति कम होती, मतलब एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है, अगर इसमें विद्यार्थियों की संख्या 3 बढ़ जाती, मतलब कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना बढ़ा है? यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, मतलब 3 बढ़ा दी जाए, मतलब y है पहले का, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? y है, और प्रश्न की पहली शर्त कर रहा है उसमें कितना बढ़ा दिया जाए? 3 बढ़ा दिया जाए तो पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाए तो एक पंक्ति कम होती है, मतलब पंक्तियों की संख्या 1 कम हो जाएगी, मतलब x में कितना घट जाएगा? एक पंक्ति की संख्या x माइनस क्या हो? 1। इसलिए विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। विद्यार्थियों की कुल संख्या पहले से मान रखते हैं हम लोग कितना? x इंटू वाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x में y से xy, x में 3 से 3x, और माइनस में y से माइनस का y, माइनस में 3 से तो माइनस का 3, सब उठा के इधर कर देंगे। xy माइनस का xy माइनस का 3x प्लस का y प्लस का 3 और बराबर 0। 3 को इधर क्यों ला रहे हैं? 3 को इधर रहने दिया, मतलब माइनस का 3, ठीक है। xy से xy कट गया, क्या बचा? माइनस का 3x प्लस का y और माइनस बराबर माइनस का 3, समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। समझ में आया? फिर से देखिए, यहाँ प्रश्न की पहले शर्तानुसार यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो y में 3 जोड़ दिया तो एक पंक्ति कम हो जाती, मतलब x में 1 कम हो गया, ठीक है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई किया गया, उठा के उधर भेज देंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रश्न की दूसरी शर्त अनुसार, चलिए भाई दूसरी शर्त को देखते हैं। दूसरा शर्त है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितनी? प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना? प्रत्येक पंक्ति में, तो पहले कितना था? y था, और क्या कर रहा है? 3 विद्यार्थी कम होते, मतलब y में कितना घटा दें? 3 घटा देते हैं, y माइनस 3, तो पंक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी? पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो पंक्ति की संख्या 2 पंक्तियां अधिक बनती है, मतलब पंक्ति की संख्या में 2 जोड़ दिया, पंक्ति की संख्या पहले x था, x में कितना 2 जोड़ दिया, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए विद्यार्थियों के कुल संख्या, कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, तो क्या है? x प्लस 2 है, और क्या है? y माइनस 3, मतलब पंक्ति की संख्या गुणे एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या। कुल संख्या का मान कितना था पहले ही? x इंटू वाई बराबर, इसमें गुणा करेंगे xy, x में 3 से माइनस का 3x, 2 में y से प्लस का 2y, और 2 में 3 से माइनस 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये xy इधर आ गया तो माइनस का xy, ये 3 इधर आ गया तो प्लस का 3x, ये इधर आ गया तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 6, समीकरण नंबर अभी नहीं, समीकरण नंबर xy से xy कट गया, प्लस का 3x माइनस का 2y बराबर माइनस 6, समीकरण नंबर
2। मतलब हमारे पास एक समीकरण 1 हो गया और एक समीकरण क्या हो गया 2। अब दोनों को देखिए ध्यान से, इसमें माइनस का 3x है, इसमें प्लस का 3x। मतलब अगर दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ने पर कर दें तो दोनों कट जाएगा। तो लिखेंगे यहां तक पहले समीकरण 1 और 2 बनाने आ गया है ना, अच्छी तरह से कीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो। सवाल पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा कि विद्यार्थियों की टोटल संख्या ज्ञात करनी है तो दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। कौन से विधि से, तो विलोपन विधि बेहतर रहेगा, सबसे आसान विधि होता है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ा जाए। समीकरण 1 क्या है, माइनस का 3x प्लस का y बराबर माइनस का 3, और ये कितना है प्लस का 3x माइनस का 2y बराबर माइनस का 6। चलिए जोड़ा जाए, ये प्लस का ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस का y और माइनस का 2y तो माइनस पड़ा, 2 में से 1 गया, 1 बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 3 और 9 6, 3 और 6 9, माइनस से माइनस कर दिया, y बराबर कितना हो 9। मतलब y का मान कितना आ गया 9। मतलब एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 9। और y का मान को कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखा जाए। समीकरण 1 में y कहां है, ये है, समीकरण 1 उतारने से माइनस का 3x प्लस का y बराबर माइनस का 3। समीकरण नंबर ये क्या था 1 था, 1 में रखा गया, रखिए। चलिए x y का मान 9 माइनस 3x प्लस y का मान 9 बराबर माइनस 3, माइनस 3x बराबर माइनस का 3 प्लस का 9 इधर के माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस 3x बराबर माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, 9 3 12, x बराबर माइनस 12 बटा माइनस का 3, माइनस से माइनस कर दिया, 3 एकम 3, 3 चौका 12, कितना आ गया 4, ये 4 आ गया। x का मान कितना आ गया 4। अतः क्या लिखिएगा, अतः पंक्तियों की संख्या, जिसको हम लोगों ने x माना था, पंक्तियों की संख्या x बराबर 4 आया है, 3 चौका 12, और किसका, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना, y बराबर कितना है, y का मान 9, तो 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अतः इसलिए कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या, जिसको हम लोग को कुल संख्या ज्ञात करनी है, विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x का मान x इंटू वाई, x का मान 4 गुणे 9, 9 चौका 36, अर्थात टोटल कितने विद्यार्थी थे 36 विद्यार्थी थे। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको बना लिया होगा, इसको अच्छे तरह से कर लीजिएगा। और अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। इसके बाद अब बारी है होमवर्क की। तो आज का जो हमारा होमवर्क है, सेम वही क्वेश्चन जैसे मैंने आप लोग को बताया था, पंक्ति और छात्रों की संख्या वाला, वैसे ये क्वेश्चन है किसी कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र अतिरिक्त हो, मतलब अधिक हो, तो 2 पंक्ति कम हो जाएगी। मतलब छात्रों की संख्या अगर पंक्ति में बढ़ा दी जाती है 4 छात्र, तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र कम हो, मतलब छात्रों की संख्या 4 कम हो, तो पंक्तियां 4 बढ़ जाती है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो सेम वैसे आप लोग इसमें पहले
पंक्तियों की संख्या मानिएगा x, उसके बाद से प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या y मानिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। समीकरण एक आपका बनेगा, दो बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को अच्छी तरह से इसको कर लीजिएगा और इसको बना के मेरे व्हाट्सएप पे या आप फेसबुक से मैसेंजर से भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ गया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।